हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊंगा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद की भाग। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है ना आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि कैसे पोलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे कि भाई मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, बाइनोमियल से पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर देते हैं, ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं, और कुछ देखेंगे हम जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसको फैक्टराइज करके जो है बिना डिवाइड करे कैसे हम उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वो तमाम बातें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा बेसिक से। मैं चाहता हूं बेटा यदि आपको डिवीजन सीखनी है ना पोलिनोमियल की, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो अच्छी तरह से। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, आप हमें देखना है कि भाई पोलिनोमियल, तो देखो पहले डिवीजन में बाद में बताऊंगा, कुछ बेसिक सी चीज़ें आप इस चीज़ को समझ लो। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है बेटा मैनी टर्म्स। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें मैनी टर्म्स होती हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें डिवीजन ही तो करना है पोलिनोमियल का, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। जैसे कि टर्म्स क्या होती हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 3x की स्क्वायर, 4y की स्क्वायर, 5z या 9, तो ये सब बेटा टर्म्स होती हैं, और इन्हीं टर्म को जब हम जोड़ देते हैं ना तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, यानी कि एक पोलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है? तो सबसे पहले देखो आप, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब है बेटा सिंगल टर्म। ठीक है, ये तो आपने पोलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ऐसी बात नहीं। तो जो सिंगल टर्म का होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, और जो डबल टर्म का होता है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, बाइनोमियल यानी कि डबल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं एक्स की स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2, तो ये देख सकते हो आप, ये हमारे बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल होता है ट्रिपल टर्म, यानी कि जिसमें 3 टर्म हो जाए। तो जैसे मैं कहूँ एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3, तो देखो इसमें 3 टर्म मैंने जो है इसको जोड़ दी प्लस से, तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल हो गया। तो ये तो थोड़ी सी बेटा थी क्या, ये बेसिक सी नॉलेज थी, क्योंकि ना देखो पोलिनोमियल का डिवीजन सीख रहे हैं तो ये तो हमें पता होना चाहिए भाई मोनोमियल होता क्या है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। अब बात करेंगे हम सीधा डिवीजन की। ठीक है, तो डिवीजन में जो मैं सबसे पहला आपको टॉपिक बताऊंगा, यानी कि डिवाइड करना सिखाऊंगा, तो डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल। यदि आपको मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करोगे आप? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, जैसे मैं ये दे दूँ, चलो एक सवाल, 84x की स्क्वायर, y की 3, z की 2 और डिवाइडेड बाई, चलो 12x y की स्क्वायर और z। ठीक है, ये सवाल हमने ले लिया, इसको हमें डिवाइड करना है। तो देखो करना कैसे है आपको, अब आपको पता है डिवीजन है, तो आपको 84x की स्क्वायर, y की 3, z की स्क्वायर को ऊपर और 12x y की स्क्वायर z को नीचे लिखोगे आप। अब क्या करना है, अब इसको आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो, यानी कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो। तो जैसे देखो 84x की पावर 2 है तो x को 2 बार लिखो आप, इसके बाद y 3 है तो y को 3 बार लिख दो, और z 2 बार है तो z को 2 बार लिखो, इस तरह से। ठीक है, और नीचे वाले को भी इसी तरह से करो, 12x y मल्टीप्लाई z हो गया आपका। अब देखो इसको काटो, अब 12 से सीधा ही कट रहा है, 12 7 जा 84 हो गया। इस x से ये वाला x कट जाएगा, और y से y कटेगा, इस y से ये वाला y कटेगा, और z से ये z काट दिया आपने, तो बचा क्या 7, और ये बचा ओनली x, और बचा y, और बचा z। तो देखो ये आपका आंसर आ गया 7xyz। ठीक है ना, ये समझ में आया अच्छी तरह से आपको। चलो एक सवाल को और देख लो आप, जैसे कि मान लो मैं दे दूं आपको 169 x की 3, y की स्क्वायर और z की स्क्वायर, चलो ठीक है, और इसको हमने कर दिया 13xyz से आप। तो कैसे करेंगे, इसको पहले हम लिखेंगे ऊपर x की 3, y की स्क्वायर, z की स्क्वायर, और इसको नीचे लिखेंगे, और फिर इसी तरीके से इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि एक्सपेंड करके, x की 3 है तो x को मैंने 3 बार लिख दिया, y 2 बार है y को 2 बार लिख दिया, और z 2 बार है z को 2 बार, इस तरह से मैंने लिख दिया। 13x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। 13 से तो सीधा ही कट गया बेटा, 13 169 होता है, -13 यहाँ पर पहले लिख दो आप। अब देखो इस x से ये वाला x कट जाएगा, y से ये वाला y कट जाएगा, z से ये z कट जाएगा,
दो एक्स बचे तो एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स की स्क्वायर होता है, और बचा वाई, वाई को यहाँ लगा दो और ये जेड है यहाँ लगा दो। देखो ये आपका आंसर आ गया -13 एक्स की स्क्वायर वाई जेड। तो ये तो बेटा मोनोमियल को मोनोमियल से करना, तो ये तो आपको आसान सा लगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे हम, ठीक है। तो मोनोमियल को तो आपने देख लिया कि भाई इस तरह से हम डिवीजन करके देख सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई पोलिनोमियल है उसको मोनोमियल से डिवाइड करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा, आप मोनोमियल से मोनोमियल को तो आपने डिवाइड करके देख लिया। आप अगर मान लो कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को आपको मोनोमियल से करना है तो कैसे करोगे। देखो आप दिख रहा है ये आपका पोलिनोमियल है, यानी कि इसमें मैनी टर्म्स है, और ये आपका मोनोमियल है। इससे यदि हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका ये होता है बेटा, इसको सीधा इस तरह से डिवीजन करके कर सकते हो आप, और नहीं तो एक तरीका ये भी है। देखो आप, जैसे ये जो टर्म है ना हमारी, इन सब टर्म के नीचे आप 2x लिख दो, क्योंकि डिवीजन है तो अपॉन में लिखना पड़ता है। तो जैसे मैंने लिखा 6x³ अपॉन में 2x, माइनस है माइनस लगा दो, 4x² अपॉन में 2x लिख दो, और 2x अपॉन में 2x और 1 अपॉन में 2x। देखो सबके नीचे मैंने 2x लगा दिया। अब तो सिंपल तरीका है। आप देखो, अब 6 2 से तो कटता ही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आ गया। ये x की 3 है और नीचे एक x है, तो एक x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना, x की 2 बचेगा। इसी तरीके से समझो, जैसे अभी हमने पहले करके देखा था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका 2 आ जाएगा। x की 2 है, यानी कि 2 बार x है, और यहाँ पर एक x है, तो एक x से x कट जाएगा, बचेगा x, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा ही कट रहा है बेटा, 1 आ जाएगा। और इसको सीधा या तो 1/2 x लिख दो या 1/2 x लिख दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो आप इसको, अब देखो सवाल आपको बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, ठीक है। अब इस सवाल को देखोगे तो इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, सोचेंगे ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो रूट वाला है। बात वही तरीका है बेटा, इसको जैसे मैंने अभी लिखा था ना 2x को नीचे, इसी तरह से इसको 2q की स्क्वायर को सबके नीचे लिखो। नंबर 1 पहले तो ये करना है आपको, देखो 2q की 4 अपॉन में 2q की 2 प्लस 3√2 q की 3 हो गया, और ये 2q की स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया, हो गया। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ देखोगे, यहाँ तो √2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कटे कैसे। तो देखो बेटा, इसको तो सबसे पहले हमने ना 2 और q की 4 बार है, पहले तो ऐसे लिख दो, जरा एक बार प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको। देखो लिख दिया, अपॉन में करो। अब ये 2 है, तो 2 को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आपका होता है, यदि आपने सर्ट्स वगैरह 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। तो √2, ठीक है, रेडिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको अगर यदि आपने पढ़ा होगा तो। और देखो q की 2 है तो q को 2 बार लिख दो, प्लस 3√2 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई 2, इसको भी हमने प्रोडक्ट में लिख दिया। और ये जो हमारा 2 है तो इसको भी आप ऐसे ही करो, √2 तभी तो 2 बन जाएगा, और q मल्टीप्लाई में q, ठीक है। अब तो आसानी रहेगी काटना आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर, इससे तो हमने ये काट दिया। अब ऊपर 1 बचा, 1 यहाँ लिख दो, और ये √2 यहाँ लिख दो। इस q से ये वाला q कट गया, इस q से ये वाला q कट गया, बचेगा q, और q को मल्टीप्लाई करोगे तो q की स्क्वायर होगा, प्लस इस √2 से इस √2 को काट दो, बचेगा ऊपर 3 और नीचे बचेगा √2। पहले नंबर को लिख दिया, q से 2q, ये 2q ऊपर वाले कट गए, बचा क्या, q। तो देखो आप, ये आपका आंसर आ गया, है ना आसान। तो इस तरह से देखो आप पोलिनोमियल को मोनोमियल से इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो इस तरह से डिवीजन, आप इस तरह से भी डिवीजन करके आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कैसे पोलिनोमियल को बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से कैसे हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब अगला डिवीजन क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। तो एक तरह से देखो, ये आपका पोलिनोमियल है और ये बाइनोमियल है, ठीक है। तो पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, इस तरह के सवाल को आप समझो, क्योंकि यही ज़्यादातर पेपर में आते हैं, ठीक है। करना कैसे है वही तरीका आपको समझना है। पहले समझो आप, देखो क्या है, हमें x की स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले शुरू की टर्म देखनी है आपको। देखो ये x की 5 लिखा हुआ है, और इसमें जो देखो डिवाइजर में ये x की 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करना है हमें, x की 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। देखो चाहे ऐसे बोलो मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, बात एक ही होती है। कैसे देखो समझो आप, जैसे x की 5 है तो मान लो चाहे ऐसे लिख दो आप, x मल्टीप्लाई x 5 बार लिख दो आप, 1 2 3 4 5 हो गया। और इस तरह से x को 2 बार लिख दो आप, तो देखो ये 2 से ये 2x कटेगा, बचेगा कितना आप, 1 2 3,
एक्स की 3 बचेगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे करके देख लो या तो फिर ऐसे करके देख लो सीधा कि एक्स की स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वो एक्स की 5 हो जाए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आपको दिख ही रहा है जैसे एक्स की 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स की 3 से, तो एक्स की 5 बन जाएगा। ये क्लियर होगी बात ये। अब क्या है यहाँ पर +1, ये क्योंकि ये सिंगल है, बाइनोमियल है, तो हमें 1 को भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। तो x की 3 को 1 से यदि आपको मल्टीप्लाई करोगे तो x की 3 होगा प्लस का, तो x की 3 के नीचे ही x की 3 को लिखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x की 3। प्लस माइनस में गलती मत करना बेटा, इस तरह से आप लाइन खींच दो। अब इसके बाद यहाँ पर साइन लगाना है आपको। तो साइन कैसे लगाना है आपको ध्यान रखो कि ये तो पता है बेटा, जब हम डिवाइड करते हैं ना तो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है जो कि हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, अब साइन लगाना कैसे वो देखो आप। जैसे ये x की 5 प्लस का है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है जो दिख नहीं रहा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है। ये प्लस का x की 3 है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है जो कि दिख नहीं रहा हमें, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो साइन आपने यहाँ पर लगाया ना वो इस टर्म का साइन हो जाएगा, यानी कि पहले ये x की 5 प्लस का था, अब ये माइनस का हो गया। तो देखो x की 5 और माइनस का x की 5 करोगे तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। अब इसको उतार लो आप सीधा, x की 4 और ये देखो माइनस का x की 3 हो गया, तो 3x की 3 में से x की 3 जाएगा तो प्लस का 2x की 3 होगा। ठीक है, माइनस का 3x प्लस में 3, इस तरह से हो गया। अब x की स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की 4 हो जाए माइनस का, तो जाहिर सी बात है हम माइनस के x की 2 से करेंगे। तो माइनस के x की 2 को x की स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का x की 4 होगा। क्लियर है। अब 1 को भी इससे करना पड़ेगा, तो x की स्क्वायर को 1 से करेंगे तो माइनस का x की स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखो कहीं भी स्क्वायर वाला है नहीं, तो क्या करेंगे हम, तो माइनस का x की स्क्वायर यहाँ बाहर लिख देंगे थोड़ा सा, इस तरह से लाइन को खींचेंगे। माइनस है, नीचे माइनस पहले से, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है, नीचे माइनस पहले ही, ये प्लस हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा कट गया आपका, बचा क्या, 2x की 3। अब ये 3 है पावर में, तो इसके बाद x की पावर 2 लिखा जाता है, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये प्लस का x की 2 हो गया क्योंकि बन गया प्लस का। इधर लिया आपने -3x और इधर ले लिया 3 हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब देखो आप वही चीज़ फिर करनी है, ये 2x की 3 है और ये है x की 2। x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2x की 3 बन जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि हम प्लस के 2x से करेंगे, तो 2x और x की स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई तो 2x की 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 2x की 3। अब 2x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x बन जाए 2x, तो x के नीचे ही x वाले को लिखना होता है, तो प्लस का 2x, x के नीचे x वाला लिख दिया, इस तरह से लाइन खींची, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तो आपका कट गया। x की स्क्वायर आ गया यहाँ पर और ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 5x हो गया प्लस में 3 हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब x की 2 से, x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x की 2 हो जाए, तो सीधी सी बात है प्लस 1 से करेंगे। 1 से इसको करा हमने तो ये तो x की स्क्वायर आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, तो प्लस का 1 इसके नीचे लिखा जाएगा। लाइन इसी तरीके से खींचो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तो आपका क्रॉस हो जाएगा, आएगा क्या 5x और ये माइनस का हो गया, तो ये प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1, तो ये आपका आ गया। अब ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो x आ गया और यहाँ पर x की स्क्वायर है, तो ये छोटा हो गया ना एक तरह से, ये पावर बड़ी हो गई, तो इसलिए ये रिमाइंडर हो गया। तो ये सवाल आपका यहीं तक हो गया। एक दो सवाल को इस तरह से देखोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये सवाल समझ में आया आपको। अब देखो इसको करते हैं हम। अब यानी कि इस पोलिनोमियल को 2x - 1 से हमें डिवाइड करना है। देखते रहो बस आप, एक दो सवाल को देखो, समझ में अच्छी तरह से आएगा। करना क्या है, 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x की 3 हो जाए। जैसे मैंने बताया ना, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे, देखो 2x की 3 है, 2 × x × x और अपॉन में यहाँ पर 2 × x लिखोगे, 2 से 2 कटेगा, x से x कटेगा तो x की स्क्वायर बचेगा ना खाली। या तो ऐसे करके देख लो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए ना मल्टीप्लिकेशन जल्दी आनी चाहिए। तो देखो 2x को यदि x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मेरा ये 2x की 3 हो जाएगा। ये तो आपने समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चूंकि ये 2x - 1 है तो -1 से भी x की स्क्वायर को करना पड़ेगा, तो x की स्क्वायर बन जा माइनस का x की स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा माइनस का x की स्क्वायर। इसी तरह से लाइन खींचो, ये प्लस का है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस।
अब ये देखो ये माइनस का बन गया, ये प्लस का, ये तो सीधा ही क्रॉस हो जाता है, ठीक है ना। पहला नंबर तो इसी तरह से क्रॉस हो जाता है, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो अब ये प्लस का बन गया, ये ध्यान रखना है, ये एक्स की स्क्वायर प्लस का, ये भी एक्स की स्क्वायर प्लस का, तो क्या बनेगा 2x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 3, ये आपका। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x की स्क्वायर बन जाए वो, तो सीधी सी बात है कि बेटा प्लस x से करना पड़ेगा। 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख दो 2x की स्क्वायर। अब x को -1 से करोगे तो माइनस का x, तो किसके नीचे लिखना पड़ेगा, x वाले के नीचे। इसी तरह से लाइन करो, प्लस माइनस 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 प्लस, कट गया है। तो अब ये प्लस का बन गया -3x प्लस का x, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2x माइनस में 3। 2x को किससे करेंगे कि माइनस का 2x आ जाए, तो जाहिर सी बात है -1 से करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। लाइन खींचो इसी तरह से, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आपका कट गया। अब ये -3 -1 तो माइनस का 4, ये रिमाइंडर आपका आ गया। ये तो आपको समझ में आया कि किस तरह से पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से कैसे हम डिवीजन करके देख सकते हैं, साइन को कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। अब बताऊंगा बेटा मैं आपको कि पॉलिनोमियल को ना ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं। एक सवाल ट्राइनोमियल वाला भी देख लेते हैं, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, जो मैंने बोला कि इस तरह से ना डिवाइड करके सीधा उसको फैक्टराइजेशन करके अगर हम उसका आंसर निकाल लें तो कैसा रहे, ठीक है ना। अब मैं वो बताऊंगा सारी बातें। अब देखो बेटा एक बार ये सवाल को देख लो आप, ठीक है। अब मैं ट्राइनोमियल से आपको दिखाऊंगा पॉलिनोमियल को कैसे करते हैं। वैसे देखो तो ये भी ट्राइनोमियल ही है ना एक तरह से, ठीक है ना, 3 टर्म है इसमें। इनको कैसे करना, तरीका वही का वही रहेगा, बस आप उसको समझो। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। इसमें देखो आप x की 4 है, ये x की 2 है, x की 2 से 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि x की 4 हो जाए। अब तो बच्चे जल्दी जल्दी बता देंगे कि x की स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना है। x की स्क्वायर करूंगा तो x की 4 होगा। अब मुझे क्या करना है, x की स्क्वायर को x से भी करना पड़ेगा, तो ये x की 3 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर x की 3 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे उसको x की 3। क्लियर होगी बात ये। x की 2 को 1 से करूँगा तो x की 2 आएगा प्लस का, तो वो x की 2 को यहाँ लिख देंगे हम ऐसे करके। बस इतना काम करना है। इस तरह से लाइन खींची, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये तो आपका देखो सीधा ही कट गया, ठीक है। अब आपको पता है ये x की 2 है, ये x की 3 है, तो पहले इसको लेंगे हम, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, माइनस का x की 3 हो गया ये, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी आपका क्रॉस हो गया, बचा क्या, प्लस में 1 बचा, ठीक है। अब वही तरीका फिर अपनाएंगे, x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x की 3 हो जाए माइनस का, ठीक है। तो किससे करेंगे हम, तो करेंगे हम माइनस एक्स से, ठीक है। माइनस एक्स को x की स्क्वायर से करोगे तो माइनस का x की 3 होगा। अब माइनस एक्स को x से करना है प्लस के, तो माइनस का x की स्क्वायर होगा, यहाँ कहीं नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का x की स्क्वायर। क्लियर होगी बात। माइनस एक्स को 1 से करेंगे हम तो माइनस का x आएगा, वो भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमने माइनस का यहाँ पर x लिख दिया। लाइन इसी तरीके से खींची, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तो आपका क्रॉस हो गया। इसको जी उतार लो, x की स्क्वायर, ये प्लस का x हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब तो देख रहे हो ये और ये देखो बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, तो यहाँ तो सीधा आपने लिख दिया 1, यानी कि x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को यदि मैं 1 से करूँगा तो यही आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, ठीक है। अब इस तरह से लाइन खींची, माइनस माइनस माइनस, और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो हो सकता देखो आपको अच्छी तरह से समझ में तो आ गया होगा कि डिवाइड को कैसे करते हैं, कैसे साइन लगाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैंने जो बताया ना आपको बेटा, कुछ सवाल वो दिखाऊंगा आपको जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले होते हैं, ठीक है। आइए उसको करके देखते हैं। देखो बेटा x की स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 को हमें x प्लस 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं आपको डिवाइड ना करके इसको फैक्टराइज करके फिर आपका आंसर निकालूंगा। देखो आप तो देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको तो मैं आसानी से फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। देखो x की स्क्वायर 12x प्लस 35 अपॉन में x प्लस 7। क्लियर होगी बात ये। अब फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा, जैसे 35 और यहाँ पर 1 है, 35 बन जाए 35 आ गया आपका, और 35 का ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जो बीच का नंबर आना चाहिए प्लस करने पर, तो 7 और 5 बनेगा, 7 पंजे 35 होता है, 7 5 12 होता है। तो इसके टुकड़े करे मैंने, तो x की स्क्वायर 7x प्लस 5x प्लस 35 और अपॉन में x प्लस 7, इस तरह से मैंने लिख दिया।
अब ये देखो 4 टर्म हो गई, इन दो दो टर्म में से कॉमन लेते जाओ, जैसे ये x आएगा कॉमन और x प्लस 7 ब्रैकेट में आ जाएगा। इधर से आप 5 कॉमन लोगे और x प्लस 7 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। फैक्टराइजेशन तो इसी तरीके से करते हैं और x प्लस में 7 नीचे आ जाएगा आपका। क्लियर होगी बात? जैसे देखो 5x 5x 5 7 या 35, ब्रैकेट में जो होता है ना बेटा वो यहाँ होता है, सेम ध्यान रखना, इसमें प्लस माइनस की भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके फैक्टर बन गए x प्लस में 5 और x प्लस में 7 और नीचे x प्लस में 7 आ गया। ये तो हमारा कट गया, बचा क्या? x प्लस में 5, ये इसका आंसर आ गया। देखो ठीक है ना। तो इस तरह से बिना डिवाइड करे भी देखो आप, इस तरह से आप अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो करके देख सकते हो, ठीक है ना। एक सवाल को और देखो आप कैसे करना है, वही चीज़ है। पहले हमने इसको लिखा ऊपर, ठीक है, और इसको लिख दिया हमने नीचे, ठीक है। वही चीज़ है, 6 को मल्टीप्लाई करो, पहले क्या हुआ? 36 हुआ। 36 का ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि बीच का नंबर आना चाहिए प्लस करने पर, तो 9 4 जा 36 होता है। और -9 और -4 को यदि मैं प्लस करूँगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए जी 6x की स्क्वायर माइनस 9x माइनस में 4x और प्लस में 6, और ये हो गया 2x माइनस में 3। क्लियर होगी बात? अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो देखो 3 आएगा क्योंकि 3 2 से भी जाएगा, 6 चला जाएगा 3 से भी और 9 से भी, और x कॉमन आ जाएगा। तो 3 2 जा x 6 और ये x 3x और 2x करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9। इसमें क्या आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है, 2x माइनस में 3। इसी तरीके से होगा, देखो -2 को -3 से करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2x माइनस में 3 हो गया हमारा। तो इसके फैक्टर बन गए 3x माइनस में 2 और ये बन गया 2x माइनस में 3 और अपॉन में 2x माइनस में 3। तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 ये तो कट गया आपका, 3x माइनस 2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से भी जो है ना आप सवाल को करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम है वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यदि ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।